Assalamu alaikum students, I am your English teacher and today I am going to discuss with you first year English chapter number 2. The title of this chapter is Clearing in the Sky, which is written by Jess Stewart. Students, इससे previous lectures में हमने author introduction, चैप्टर इंट्रोडक्शन और ट्रांसलेशन डिस्कस की थी। आज के इस लेक्चर में भी हम इसकी फर्दर ट्रांसलेशन जो है वो करेंगे। तो जहाँ पे हमने ट्रांसलेशन छोड़ी थी वहाँ से स्टार्ट लेते हैं। तो हमने कहाँ पे ट्रांसलेशन छोड़ी थी? हमने छोड़ा था कि स्टे कैटल, भटके हुए मवेशी, इफ़ दे एवर गेट आउट ऑफ द पास्चर, अगर वो कभी चरागाह से निकल आते हैं तो। ही आंसर कॉर्टली होता है रूखे फीके अंदाज में। उन्होंने मुझे रूखे अंदाज में जवाब दिया। आई क्लियर दिस लैंड, मैंने ये ज़मीन साफ़ की। एंड फेंस्ड इट, और इसके इर्द गिर्द बाड़ भी लगाई। बट वाई डिड यू एवर क्लाइम टू द टॉप, लेकिन आप हमेशा इस पहाड़ की चोटी पर क्यों चढ़ते थे? एंड डू दिस, और ऐसा क्यों किया? आई आस्क्ड हिम, मैंने उनसे पूछा। लुक एट द फर्टाइल, इस ज़मीन को जो हमारे पास वादी में मौजूद है। फर्टाइल जरहेज, ही लाफ्ड, वो मुस्कराए। एज ही, जैसे ही के, एंड उठा लिया अ डबल हैंडफुल ऑफ लीफ रूट लाइम, क्या किया? दोनों मुट्ठी सड़े पत्तों मिली मट्टी से भर के ऊपर। दिस सन, ज़मीन मेरे बेटे, यही है वो। आई हैव ट्राइड ऑल काइंड्स ऑफ लैंड, तमाम किस्म की ज़मीनें जो हैं वो हैं। देन ही डर्ट है खुशबू को, फिर उसने मट्टी की खुशबू वेफ से सूंघना, एंड वेफ्ट, और दोबारा सूंघना। द स्मेल, खुशबू को, ऑफ दिस वाइल्ड डर्ट, इस जगह की, ने नेक्स्ट जस्ट लाइक फ्रेश एयर, बिल्कुल की तरह ही सैड, उसने कहा। ऐसी डर्ट रन फिंगर, उसने मट्टी को अपनी उंगलियों में से बहने दिया। इट इज़ प्लेजेंट टू टच टू, ही एडेड, और इजाफा करते हुए कि इसको छूना भी बहुत खुश करता है, बहुत ज़्यादा तस्कीन महसूस होता है। बट डैड, लेकिन अब्बू, आई सैड, मैंने कहा। नो यू थिंक, कि तुम क्या सोच रहे हो? ही इंटरप्टेड, उन्होंने मुदाखलत की। योर मदर, तुम्हारी माँ, थिंक्स द सेम थिंग, यही बात सोचती थी। वंडर्स होती थी, क्यों आई मैं हमेशा हूँ दिस माउंटेन टॉप, इस पहाड़ की चोटी पे, टू रेज, उगाने के लिए, माई पोटैटोस, आलू, यम्स, कचालू, एंड टोमेटोस, और मेरे टमाटर। बट जैस ही पर उन्होंने तकरीबन सरगोशी की। एनीथिंग ग्रोइंग ग्राउंड हैज़ अ बेटर फ्लेवर, कि कोई भी चीज़ जो कि इस तरह की नई सरजमीन में उगाई जाती है उसका टेस्ट जो होता है वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, उसका बहुत ज़्यादा बेहतर होता है। वेट अनटिल माई टमाटोज आर राइप, तब तक इंतज़ार करो जब तक मेरे टमाटर पक नहीं जाते। यू विल नेवर टेस्ट स्वीट इन लाइफ, इससे बेहतर इससे मीठे टमाटर कभी ज़िंदगी में नहीं चखे। दे विल राइप टू, ही पक जाएंगे। एज आई डजन, जैसे ही मैंने एक दर्जन, और मोर, या फिर ज़्यादा, रोज़, कतारी को, टोमेटोज ऑन द लोअर साइड ऑफ द पैच, नीचे टुकड़े की नीचे वाली साइड पे देखते हुए कहा। देन अबाव, उसके ऊपर द टोमेटोज, टमाटर थे, और हाफ डजन रोज ऑफ यम्स, टमाटरों के ऊपर ही तकरीबन आधा दर्जन के करीब कचालुओं की कतारें थी। अबव द यम्स, और यम्स मतलब जो कचालू हैं उनके ऊपर वर परहैप्स शायद 3 डजन रोज ऑफ पोटैटोज, वहाँ पे तकरीबन 3 करीब की कतारें थी। I didn't see a weed in this patch, मैंने इस टुकड़े में कोई भी जड़ी बूटी देखी। आई लाफ्ड, मैंने मुस्कराया, मैं मुस्कराते हुए कहा। वुडंट हियर, क्या नहीं? वुडंट, ही सैड, उसने कहा, मैं उन्हें उगने ही नहीं देता। नाउ दिस इज़ व्हाट आई हैव बीन वांटिंग यू टू सी, और ये है वो चीज़ जो मैं तुम्हें दिखाना चाहता था। दिस इज़ द क्लियरेस्ट पैथ, ये है सुथरा टुकड़ा एवर सीन, जो मैंने कभी देखा हो। आई ब्रैग्ड, मैंने शेखी बिखेरी। बट डोंट सी यू द माउंटेन, ये बात नहीं आई, आप
पहाड़ की को साफ करने के लिए क्यों चढ़े? एंड यू डिड ऑल दिस अगेंस्ट योर डॉक्टर्स ऑर्डर, और ये आप डॉक्टरों के हुक्म के खिलाफ किया। विच वन, कौन से वाला? ही, उन्होंने कहा मुस्कराते हुए। देन ही सेट डाउन, और वो फिर बैठ गए ऑन अ बिग ऑक स्टेम, शाह बलूत के दरख्त के तने के ऊपर। एंड सेट, आई सेट डाउन, और मैं बैठ गया ऑन अ स्मॉल ब्लैक गम स्टम्प, मैं ब्लैक गम के जो दरख्त था उसके तने के ऊपर बैठ गया, नियर हिम, उनके पास ही। दिस वॉज द ओनली प्लेस, यही वो वाहिद सरजमीन है या फिर जगह है, ऑन द माउंटेन, पहाड़ के ऊपर, वेयर द सन कुड शाइन टू द ग्राउंड, जहाँ पे ज़मीन के ऊपर सूरज चमकता है। एंड ऑन द लोअर साइड ऑफ द क्लियरिंग, और उस साफ़ की हुई जगह के नीचे वाली साइड पे, देयर वाज अ ड्रीम ऑफ शैडो, वहाँ पे साया का हल्का था, ओवर द रोज ऑफ डार्क स्टालवर्ड प्लांट्स, जो इतने कादावर पौधे थे, दरख्त थे, और वो किस चीज़ के थे? टोमेटोज़ के। उनके ऊपर जो है साया का दायरा बना हुआ था। व्हाट इज़ दिस रीज़न फॉर यूर प्लांटिंग दिस पैच अप हियर? आई आस्क्ड, मैंने पूछा कि पहाड़ की चोटी के ऊपर इस तरह काश्तकारी करने के लिए या प्लांटिंग करने का आपका मकसद क्या था? 20 टाइम्स इन माई लाइफ, 20 बार मेरी ज़िंदगी में, या फिर 20वीं बार मेरी ज़िंदगी में, आई सैड, ही सैड, उसने कहा, डॉक्टर, एक डॉक्टर, हैड टोल्ड मी टू गो होम, एक डॉक्टर ने मुझे कहा कि घर जाओ, एंड बी विद माई फैमिली, और अपने घर वालों के साथ, अपने ख़ानदान के साथ रहूँ, एज लॉन्ग एज आई कुड, जितना कि मैं रह सकता हूँ। टोल्ड मी नॉट टू वर्क, और मुझे कहा कि मैं काम ना करूँ, नॉट टू डू एनीथिंग, कुछ भी ना करूँ, टू लिव, ज़िंदा रहने के लिए, एंड इन्जॉय, और इन्जॉय करूँ द फ्यू डेज़ आई हैड लेफ्ट विद मी, जो मेरे पास ज़िंदगी में बाकी बच गए हैं। इफ़ द डॉक्टर्स हैव बीन राइट, अगर डॉक्टर बिल्कुल दुरुस्त थे, ही सैड, उसने कहा, बिंकिंग, आँख मारते हुए, एट मी, मेरी तरफ, आई हैव चीटेड, मैंने धोखा दिया है, डेथ, मौत को, मैनी टाइम्स, बहुत बार। नाउ, अब, आई हैव रीच्ड द ईयर्स द गुड बुक अलाउ टू मैन इन दिस लाइफ टाइम अपॉन दिस अर्थ, अब मैं ज़िंदगी के उस पॉइंट पे पहुंच गया हूँ जो कि अच्छी किताब, मतलब इंजील जो है, इंसान को ज़िंदगी गुजारने का इजाज़त देती है या फिर हुक्म देती है। 3 score years and 10, 3 score years, यहाँ पे स्कोर जो है वो 20 के लिए यूज़ हुए, तो यहाँ पे 3 score years मतलब 20 + 20 + 20, तो ये 60 years हुए, एंड 10, तो अगर 10 को हम इसमें साथ मिलाएं तो ये 70 years बनते हैं। तो इट मीन्स कि जो हमारे पास यहाँ पे ओल्ड मैन है वो कितने साल का है? वो 70 years का है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट ट्रांसलेशन जो है नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।